Hello everyone, I am Tripti Singhal from the career classes. Today I am with the latest syllabus with the maths with all the deleted portions, which is more helpful to you guys for reading exactly what you need to read in your upcoming exams, term 1 and term 2. So let's start. So in term, as you know, the chapter 1, 2, 3, 6, 7 and 8, 12, chapter 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 and 15. This much chapters are coming in your term 1 and rest of the others are comes in a term 2. So let's check out in details which are the deleted portion for you guys. So in chapter 1, deleted portion is the whole Euclid division lemma. And Euclid division lemma in this example 2 and 3 from the textbook only. Okay, from the textbook you refer for example 2 and 3 and exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 ये सब डिलीट है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड ऑन दिस थ्योरी द क्वेश्चंस आर डिलीटेड. सो क्वेश्चन 2, 4 एंड 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. सो यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा डिलीट हो चुका है, जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी आती थी. सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू. इन चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स की अगर बात कर रहे हैं तो डिवीजन अल्गोरिदम फॉर द पोलिनोमियल्स, यस दिस इज द डिलीटेड पोर्शन फॉर द चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स. डिवीजन अल्गोरिदम जो वन इक्वेशंस को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करना होता था, क्यूबिक पोलिनोमियल को और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जब डिवीजन अल्गोरिदम हम अप्लाई करते थे, सो वो आपका जो पोलिनोमियल्स के लिए है यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 33 से अगर आप टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 33 से आगे आपको कुछ भी नहीं करना है. दिस इज एज सिंपल एज दैट. और एक्सरसाइज 2.3 विच इज ओनली बेस्ड ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल्स, इट इज एब्सोल्युटली डिलीट फॉर दिस ईयर. ओके, फॉर द टर्म 1 only. Then we move to the chapter 3, pair of linear equations in two variable. This both chapter, okay, chapter 2 and chapter 3 comes from the unit 2 algebra. algebra में से ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं और उसमें से आपका जो सबसे हेक्टिक होता है बच्चों को वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो भी डिलीट हो चुकी है, तो वो नहीं करनी है आपको. एंड डोंट यूज़ दिस मेथड इन द सॉल्विंग द क्वेश्चन. जैसे कि अगर पर्टिकुलर नहीं बोला है क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि आपको यहाँ पे कितने कौन सी मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना है, solve the quadratic equation, so you don't need to apply the cross multiplication method for solving the quadratic equation. You can use the substitution method, elimination method आप कर सकते हैं, लेकिन don't use please cross multiplication method as it is a deleted in this chapter. सो एल्जेब्रा जो है आपका वो 10 मार्क्स का है. सो 10 मार्क्स में आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 डिवाइड हुए हैं फॉर दी MCQs ओनली. एज यू नो टर्म 1 में सिर्फ आपके MCQs आने वाले हैं. 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, MCQs आने वाले हैं जो आपको स्कूल में देकर जाकर देने हैं पेपर आपका. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दिस इज द चैप्टर फ्रॉम द यूनिट 4 ज्योमेट्री. ओके, ज्योमेट्री ओनली, और इट कैरीज द 6 मार्क्स. ये अकेला चैप्टर जो है वो खुद कैरीज कर रहा है 6 मार्क्स. और उसमें देखिए इतना बेनिफिट है ये चैप्टर आपके लिए कि कोई बच्चा ऐसा नहीं हो कि जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना आए. तो ये चैप्टर बहुत बेनिफिशियल है सबके लिए, बिकॉज इसमें आपके पास टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो 7.1, 7.2 और 7.3 तीन एक्सरसाइज है, जिसमें से आपकी 7.3 एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है. सो यू नीड टू डू ओनली 7.1 एंड 7.2 विच इज़ बेस्ड ऑन द 2 फॉर्मूलाज ओनली. कौन से तो एक है डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ बेस्ड ऑन 7.1 एक्सरसाइज. 7.1 एक्सरसाइज पूरी डिस्टेंस फार्मूला पे है एंड 7.2 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दी सेक्शन फार्मूला. सो 2 आपको फार्मूला करने हैं एंड यू गॉट योर 7.1 एक्सरसाइज एंड 7.2 डन.
ओके सो और इसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं 6 मार्क्स, तो ये यूनिट आपको नहीं छोड़ना है। सेम ऐसे अगर मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम रियल नंबर्स वाला जो यूनिट 1 है वो भी कैरीज करता है 6 मार्क्स, तो वो भी आपको नहीं छोड़ना है, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपका डिलीट हो चुका है। यूनिट चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो 10 मार्क्स कैरी करता है दोनों मिलाकर। लेट्स मूव टू द chapter 6 triangle and which is come from the unit geometry. Okay, ये वाला chapter 7 coordinate geometry and this is the unit geometry. Geometry है, it also carries the 6 marks. It also carries the 6 marks. geometry में सिर्फ आपके पास triangle chapter आ रहा है geometry unit में से, तो it also carries the 6 marks. बड़ा unit है, बड़ा chapter है and also there is the no reduction from these chapters. But yes, it has so many proofs and the statements which are you need to learn, which you need to remember for solving the some questions. तो यहाँ पे आपको वो जो statements हैं सिर्फ आपको वो याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके लिए proofs पूरा you don't need to write the whole proof in your exams because there is only MCQs, so you have to practice only the MCQs, then you have to practice the theorem statement only. तो स्टेटमेंट के बेस पे से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है थ्योरम की अगर मैं बात करूं, बीपीटी है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, पाइथागोरस है, तो वो सब स्टेटमेंट्स आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह करने हैं। थ्योरम की प्रूफ आपको लर्न नहीं करनी है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन येस, बीपीटी थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम, बीपीटी एंड पाइथागोरस थ्योरम आपको बहुत अच्छे से करना है ताकि उस पे से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ सकते हैं, वो आपके प्रूफ पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ सकते हैं। और बाकी जो थ्योरम्स हैं उनके स्टेटमेंट के ऊपर सम्स डायरेक्ट पूछेंगे आपको। ओके, गॉट इट। तो ये है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का। थ्योरम्स में आपको मैंने बताया और जो भी हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे एमसीक्यूज़ में। तो मेनली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वहाँ पे जैसे कि पाइथागोरस है तो वो स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, उस स्टेटमेंट के ऊपर से हमें सम्स अकॉर्डिंगली रेडी करने हैं, राइट। अगर रोम्बस का एक क्वेश्चन है चैप्टर 6 में, अगर हम बोले कि रोम्बस का एक क्वेश्चन कि द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द साइड्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी प्रूफ नहीं आने वाली है क्वेश्चन, ये प्रूफ नहीं आने वाले, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर ऑल साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसके डायगोनल्स का स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट कहीं पे भी आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन के टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? ओके, तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं इसका चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, राइट। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज ऑल्सो कम फ्रॉम द यूनिट ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ एंड इट कैरीज द मार्क्स 5 मार्क्स. It carries 5 marks. Trigonometry chapter comes from the unit 5 trigonometry and it carries 5 marks. Deleted portion इसमें बहुत कम है, actually होना भी नहीं चाहिए because it's very important chapter. Whoever will take this science stream in their upcoming standards. So complementary angles जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है which is based on the 90 degree. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं इनकी जिनका सम, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, वो वाले सब एंगल्स आपको डिलीट किए हुए हैं, तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओके, लेकिन उसके लिए भी मैं बता दूं कि एग्जाम्पल 9, 10 एंड 11 डिलीट है और एक्सरसाइज 8.3 पूरी, ओके, एक्सरसाइज 8.3 होल, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बेस है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, तो वो पूरी भी डिलीट हो चुकी है यहाँ पे, और ये वाले भी एग्जाम्पल्स डिलीट हो चुके हैं। तो 5 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है 8.1, 8.2 और 8.4 एक्सरसाइज। 8.4 एक्सरसाइज में भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस ज़्यादा हैं विच ऑल आर कन्वर्टेड इनटू द एमसीक्यू, सो यू नीड टू रिमेंबर द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रूफ क्वेश्चंस। ओके, 8.1 और 8.2 तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड इसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज बढ़िया से आ सकते हैं। ओके, यूनिट चैप्टर मिजरेशन की बात करें उसमें सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स विच कैरीज द 4 मार्क्स। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कैरीज द 4 मार्क्स। उसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन डिलीट है, एरिया ऑफ सेगमेंट।
एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट में पढ़ते हैं हम ये चैप्टर, और तो उसमें से सेगमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है. सो डोंट डू द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेंट्रल एंगल्स मोर देन 90 डिग्री. यानी कि फॉर एग्जांपल कि 60 डिग्री वाले आते हैं या 120 डिग्री वाले जो सम्स आते हैं, इसमें आपको वो नहीं करने हैं 120 डिग्री वाले. लेकिन येस 60 डिग्री वाले 120 डिग्री 60 में डिवाइड हो जाता है, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए मैंने बताया कि 60 डिग्री वाला अलोन जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, लेकिन 120 डिग्री वाले क्वेश्चन जो हैं वो नहीं करने हैं. आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, सी एग्जाम्पल 3 ऑल्सो. ओके, सो बेसिकली यही है चैप्टर 12 में. आपको बाकी के जो शेडेड पोर्शंस हैं, शेडेड पार्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सब करने हैं, वो सब आ सकते हैं. एमसीक्यू में भी येस ABCD में आपको पोर्शन दिया जाएगा या फिगर दे सकते हैं, और उस पर से आपके आंसर्स आपको करने हैं. सो चैप्टर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. चैप्टर 15 की बात करें, चैप्टर 15 कम्स फ्रॉम द यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें से एक चैप्टर लिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, एंड इट कैरीज 3 मार्क्स. दिस चैप्टर इज एकदम छोटू सा चैप्टर है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है 15.1. सो देर इज नो रिडक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, सो दिस होल चैप्टर इज कंसिडर एज अ होल यूनिट. सो प्रोबेबिलिटी कैरीज द 3 मार्क्स. ये हुई टर्म 1 की बात. यू ऑल कैन डू दी MCQs फ्रॉम द, ये मेरी टिप है एक, RD RS अग्रवाल एंड एग्जाम्पलर. ओके, एग्जाम्पलर में से आप RD RS और एग्जाम्पलर में से आप बेस्ट है उसमें से आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो बहुत डिटेल में और बहुत चैप्टर के अच्छे से दिए हुए हैं. आपको और कोई रेफरेंस बुक जल्दी से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये 3 बहुत अच्छे से की होगी तो. सो देख लेते हैं अब टर्म 2 के लिए. टर्म 2 में भी हमारा जो आधा पोर्शन है वो टर्म 2 में है, जो बचे हुए हमारे चैप्टर्स हैं. तो उसमें देख ले हैं टर्म 2 के लिए हमारे पास हैं चैप्टर 4, 5, 10, 11, 9, 13 एंड 14. तो ये चैप्टर हैं हमारे टर्म 2 में. ओके, टर्म 2 का वापस वेटेज देख लेते हैं. तो यहाँ पे अलजेब्रा में आपको दिख रहे हैं कि यूनिट 1 में से, अलजेब्रा में से यूनिट 1 में से ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों आए हुए हैं वापस. अगेन दे बोथ कैरीज दी 10 मार्क्स टुगेदर. यानी कि आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स के MCQs बोथ में से आ सकते हैं, या वेटेज ऊपर नीचे भी हो सकता है. लेकिन जो टोटल वेटेज है अलजेब्रा का चैप्टर 4 एंड 5 के लिए वो है 10 मार्क्स. ओके, डिलीटेड पोर्शन है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में प्रॉब्लम आती है. सो दिस इज़ द डिलीट फॉर यू गाइस. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑलमोस्ट पूरी डिलीट हो चुकी है, तो उसके बेस पे आपको सम्स नहीं आएंगे क्वेश्चंस कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करिए और देन यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. सो एक्स, और दूसरा है कि x की पावर अगर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, राइट, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं अगर, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने वाले नहीं आएंगे. सो पोलिनोमियल्स में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर इक्वेशंस आ सकते हैं. x⁴ के पावर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं आने वाले हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 4. चैप्टर 5 की बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें SN वाले क्वेश्चन बच्चों को कन्फ्यूजन है. तो SN पूरा नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है. SN आएगा, लेकिन उसके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन SN वो नहीं आने वाली है आप लोग को सिर्फ. यानी कि आप एग्जाम्पल 16 देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, और एग्जाम्पल 5.3 के बाद क्वेश्चन 15 से जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं विच इज़ बेस्ड ऑन एब्सोल्युटली ऑन SN, वो सब कुछ नहीं आने वाला है. ओके, रामकली, वो जो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लॉग्स वाले और सब, तो वो सब क्वेश्चंस आपको डिलीट हो चुके हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द अलजेब्रा यूनिट. ओके, फिर हम बात करते हैं चैप्टर सर्कल्स की. दिस इज़ फ्रॉम द यूनिट ज्योमेट्री, सेकेंड यूनिट ज्योमेट्री में से आपके यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 10 और चैप्टर 11. ये दोनों चैप्टर 10 और चैप्टर 11, इट कैरीज द 9 मार्क्स. तो यहाँ पे आपको देखना है कि अलजेब्रा 10 मार्क्स है और ज्योमेट्री, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन सबको पता है बहुत छोटा चैप्टर है,
एक दो कंस्ट्रक्शंस हैं, आपको उसके बेस पे ही सारी करनी होती है, तो वो पूरा चैप्टर है 9 मार्क्स में। ओके, एक और बात है देखने वाली कि चैप्टर 10 सर्कल्स में रिडक्शन कुछ भी नहीं है। सो चैप्टर 10 कम्स एज इट इज़। 10.1 और 10.2 दो एक्सरसाइज हैं, तो वो आपको एज इट इज़ आ सकती है। उसमें भी थियोरम है, तो थियोरम के स्टेटमेंट पे से आपको सम्स आ सकते हैं। एज यू नो कि थियोरम तो आने वाले नहीं हैं, लेकिन थियोरम के स्टेटमेंट पे से आपको सम्स आ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर द थियोरम परफेक्टली। चैप्टर 11 की बात करते हैं तो येस, उसमें काफ़ी कुछ डिलीट है। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, जो हमें लाइन को डिवाइड करना होता है इन अ गिवन रेशियो, एक्सटर्नली डिलीट है। ओके, ये क्या है? एक्सटर्नली जो है वो डिलीट है, इंटरनली डिलीट नहीं है। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, तो क्या एक्सटर्नली क्या इंटरनली? सो फॉर दैट यू कैन यूज योर टेक्स्ट बुक एंड सी द कंस्ट्रक्शन 11.1, जो फर्स्ट मेथड है विच इज़ अ डिलीट। okay, which is deleted. चलो, also don't do the question where you have to construct a triangle similar to the given triangle वाले questions जो भी हैं आपके 11.1 में सिमिलर ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने वाले क्वेश्चंस तो नहीं हैं। तो बेसिकली आपका हुआ 11.1 एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। और यू गेट मी? सो एक्सरसाइज 11.1 में सिर्फ क्वेश्चन 1 जो है वो आपका आ सकता है, बाकी की जो सारे क्वेश्चन हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के वो डिलीट हो गए हैं। क्लियर? चलिए, अब चैप्टर 9 11 और चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर कैरी करता है 7 मार्क्स। ओके, ये अलोन चैप्टर, अभी तक इतना बड़ा वेटेज किसी का नहीं है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 कम्स फ्रॉम द यूनिट trigonometry. It carries 7 marks. So as this marks is so huge and it has only one exercise, so यहाँ पे भी आपको कोई deduction नहीं मिल रहा है. This is comes as whole as the chapter in the textbook given. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आने वाला है from the unit geometry. और बात करते हैं surface areas and volume, right? Surface area and volume from the unit मिजरेशन यूनिट का मार्क्स है आप लोग के 6 मार्क्स। दिस कैरीज दिस 6 मार्क्स। दिस चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, एक चैप्टर तो चला गया ना वहाँ पे, चैप्टर 12, तो यहाँ पे बचा है चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इट कैरीज द 6 मार्क्स अलोन, और उसमें भी बहुत बड़ा पोर्शन आपका हट गया है। तो फ्रस्टम जो है, जो बच्चों को फ्रस्ट्रेट करता था, वो पूरा डिलीट हो चुका है। बेस्ड एग्जाम्पल जो है उसके फ्रस्टम के ऊपर, वो है एग्जाम्पल 12, 13 और 14 नहीं आने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.4 तो पूरी डिलीट हो चुकी है बिकॉज एज इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्रस्टम ओनली। सो फ्रस्टम पूरा डिलीट हो चुका है चैप्टर 13 में से। क्लियर? अब बचा सिर्फ हमारे पास चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, उसको देख लेते हैं। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में क्या डिलीट हुआ है? चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, पहले तो उसका वेटेज देख लेते हैं। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का कितना हो सकता है आप लोग के हिसाब से? काफ़ी बड़ा वेटेज है इसका, भी सबसे ज़्यादा वेटेज है 8 मार्क्स। मैंने बोला कि चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज था 7 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे चैप्टर 14 सबसे ज़्यादा वेटेज लेके आ रहा है 8 मार्क्स। उसके बाद सब कोई है कि 6 मार्क्स है, कोई 5 मार्क्स है, कोई 3 मार्क्स है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ 3 मार्क्स का है। तो चैप्टर 9 और 14 आपको देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर हैं, और उसमें भी काफ़ी कुछ डिलीट है। चैप्टर 9 में तो डिलीट नहीं है बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 एक्सरसाइज। चैप्टर 14 में देखें तो स्टेप डिविजन मैथड यूज़ नहीं करनी है बिकॉज इट्स डिलीटेड, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही मैथड बोली गई है उसमें, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द ग्रुप डेटा बोला है, एंड मीन बाय द डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। ओके, जो मीन आपको फाइंड करना है, जो सिलेबस आया था सीबीएसई में से, वो सिर्फ 2 मेथड से आप लोग को बोला है कि डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है, और दूसरा है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपकी स्टेप डिविजन मेथड डिलीट हो गई है, एंड यू डोंट नीड टू डू दिस मेथड इन योर सम्स।
कि अगर आपको मीन फाइंड करना है और वहाँ पे अगर पर्टिकुलर नहीं बोला है कि कौन सी मेथड यूज़ करनी है, सो यू कैन यूज़ फ्रॉम दिस टू ओनली, यू डोंट यूज़ स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे तो बच्चे नहीं करते हैं, बट फिर भी स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ नहीं करने का, एज इट इज़ अ डिलीटेड पोर्शन। ओके, सेकेंड इज मोस्ट बिग टॉपिक, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ओजीव वाले जो भी ग्राफ्स थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन फ्रीक्वेंसी, लेस देन फ्रीक्वेंसी वाले जो भी ग्राफ्स थे, उनके बेस पे एक्सरसाइज है पूरी। एक्सरसाइज 14.4 वो पूरी क्या हो गई है आपकी, डिलीट हो गई है। तो आपके ग्राफ्स नहीं आने वाले हैं ये चैप्टर्स में से। पूरी टेक्स्ट बुक में से हमारे जो ग्राफ्स थे वो आते थे सिर्फ चैप्टर 14 और चैप्टर 3 में से, राइट। तो 14 में से तो अब नहीं आ रहे हैं, तो आपका बचा है चैप्टर 3 ओनली, जिसमें से ग्राफ्स एमसी बेस पे आ सकते हैं। चैप्टर 3 है हमारा एमसीक्यू वाले, यानी कि टर्म 1 में गया है तो एमसीक्यू बेस पे ग्राफ आ सकते हैं। चैप्टर 14 टर्म 2 में है, विच हैज़ अ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन दिस टर्म। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल गाइज कि चैप्टर कितने आने वाले हैं और चैप्टर का वेटेज कितना है। चैप्टर का वेटेज इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करें। सो प्रिपेयर वेल एंड थैंक यू, कीप डूइंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।